कल्पना कीजिए, एक तरफ लाखों सैनिक, तीर कमान, शंख और युद्ध का शोर, दूसरी तरफ अर्जुन का रथ और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो योद्धा जो कभी डरता नहीं था, आज रो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने उसके अपने गुरु, भाई, चाचा, बेटे, परिवार सब खड़े हैं, मारने को तैयार। अगर आप कभी जीवन में इतने कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड या स्टक महसूस कर चुके हैं कि सोचते हैं, अब क्या करूं, किसका साथ दूं, क्या सही है क्या गलत, तो दोस्तों आज की ये कहानी सिर्फ 5000 साल पुरानी नहीं है। ये आपकी और मेरी कहानी है। क्योंकि उसी युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही भगवद गीता है, जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरी भगवद गीता की रोचक कहानी सुनते हैं, सरल भाषा में, बिना बोर हुए, और साथ में वो लेसन्स जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो लाइक का बटन अभी दबा दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध और अर्जुन का विषाद। भगवद गीता का अध्याय 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समय युधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगो। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम्रवीमी। ते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की और के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आप तथा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा ऐसे भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिता पाइप भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त। सर्व एव ही। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सुरक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखं दध्मौ प्रतापवान। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। तत् शंखाश्च भैर्यश्च पणवान्कगोमुखा सहसैवाभ्यन्यं तस्य शब्दस्तुमुलो भवत्। इसके पश्चात शंख,
नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा मृदंग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था। तत्श्वेतर हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको हे राजन। राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजित। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्विकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश। पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदध्मु पृथक पृथक द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हर्षिकेशन तदा वाक्यमिद्माह महीपते। उस समय हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। मयूरभयोर मध्य रथस्थापय मेच्युत अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें। यावदेता निरीक्ष्य योद्ध का मानव स्थितान कैर्म्या स योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। योत्स्यमानान वीक्ष्य य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षौ। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुश्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच उमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृनिपुत्रान् पौत्रांस्किंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। तान्समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम् ब्रवीत। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से तथा एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् वक्चय व परिधेयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। केशव, अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस का वध करने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है, और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ? न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। ऐसे राज्य, सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं, वे सब इस युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आचार्या, पितर, पुत्रास्तथैव च पितामहा, मातुला, श्वशुरा, पौत्रा, श्याला, संबंधिनस्तथा। हे मधुसूदन, हमारे आचार्यगण, पितृगण, पुत्र पितामह, मामा पौत्र, ससुर भांजे साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घन्तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु। किन्नु मही कृते, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अतिरिक्त तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्याज्जनार्दन पाप में वाश्रयदस्मान हत्वैतानाततायन। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजन ही कथन हत्वा सुखिन। श्याम माधव, इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यपिते न पश्यन्ति लोभोपचेतस कुलक्षेत्रतन दोषम मित्रद्रोह च पातकम। यद्यपि लोभ से अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। कथन न ज्ञेयमस्मभिः पापादस्मान्निवर्तितुम कुलक्षेत्रतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है, तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष बचे लोग अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अधर्म की प्रबलता के कारण है कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। संक्रो नरकायो कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेशान लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। दोषे रेतये कुलघ्नाना वर्ण संकर के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तेनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन्मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस महापाप जन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने संबंधियों का वध करना चाहते हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे धार्तराष्ट्रारण्य हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रयुक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं, वही यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापन शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया
और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया।